एक रात अचानक एक शापित कपड़ा जिंदा होकर इस लड़की के मुंह में घुसने लगता है, लेकिन लकीली वो फुर्ती से उसका सर पकड़ लेती है, वरना उस रात उसकी जान चली जाती। वो पूरी ताकत लगाकर उसको बाहर खींचती है और उसे बेरहमी से फाड़कर जमीन पर पटक देती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि किसी ने उस पर काला जादू किया है। इसी शक के साथ वो एक सुनसान कब्रिस्तान पहुंचती है और वहाँ एक बूढ़ी औरत की कब्र खोदती है। वो जितना गहराई में जाती है उतना ही गुस्सा और जुनून बढ़ता जाता है। आखिरकार वो ताबूत तक पहुँचती है और पूरी ताकत से उसका ढक्कन खोल देती है। यही वो औरत थी जिसने उसे श्राप दिया था। लड़की श्रापित बटन निकालती है और उस औरत के हाथ में डालना चाहती है, लेकिन उसकी उंगलियां खुलती ही नहीं। गुस्से में आकर वो फावड़े से औरत का मुंह तोड़ देती है। बटन को ऊपर उठाकर श्राप तोड़ने का मंत्र चलाती है और उसे जबरदस्ती मुंह में ठूंस देती है। फिर तुरंत एक जोरदार लात मारती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। कब्र में पानी भरने लगता है। लड़की बाहर निकलना चाहती है, लेकिन मिट्टी नरम पड़ चुकी होती है। वो जितनी कोशिश करती है उतनी ही फिसलती जाती है। अचानक लाश तैरने लगती है और उस पर गिरने को होती है। डर से चीखती हुई लड़की ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी और कीचड़ उसे दबोच लेते हैं और वो डूब जाती है। सबको लगता है कि यही उसका अंत हो गया है, मगर किस्मत से वो बेहोशी से जागती है और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आती है। घर लौटकर वो ठंडे पानी से नहाती है और महसूस करती है कि श्राप टूट चुका है। खुद को हल्का पाकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाने का फैसला करती है, लेकिन असली डर तब सामने आता है जब उसे पता चलता है कि उसने गलती से गलत चिट्ठी उठा ली थी। असल शापित बटन उसके पास था ही नहीं। स्टेशन पर जब बॉयफ्रेंड मुस्कुराते हुए लिफाफा निकालकर बटन उसे लौटाता है, लड़की सुन्न रह जाती है। पीछे हटते हटते प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाती है। उसी पल तेज रफ्तार ट्रेन उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन जमीन अचानक फटती है और नीचे से हाथ निकलकर उसे जकड़ लेते हैं। ट्रेन गुजर जाती है और बॉयफ्रेंड बस बेबस होकर खड़ा देखता रह जाता है। लड़की को जमीन के नीचे सीधे नर्क की ओर खींच लिया जाता है।